आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं हज़रत सय्यदना सुलेमान नबी अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम की। और हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम की जो अंगूठी मुबारक है, अंगुश्तरी मुबारक है, उस पर क्या तहरीर था, क्या लिखा था कि जिसकी बदौलत हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई थी और इनके लिए पूरी कायनात को मुसख्खर कर दिया, यानी ताबे कर दिया गया था। क्या चीज़ थी हज़रत सुलेमान नबी के पास? वो इतना जलीलुल कदर नबी हज़रत सय्यदना दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा, यानी साहब किताब नबी का बेटा था, हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और उनको हम नशीनी हासिल थी उस ज़माने के वली कामिल, बरगजीदा चुनीदा अल्लाह के पाक वली हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि कि जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वो वज़ीर थे, मशीर थे, और बाद में हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी मशीर थे। ये एक वली अल्लाह की नबी को सोबत थी और वो नबी और वली दोनों इकट्ठे रहा करते थे, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी है दोस्तों, जो कुरान मजीद में अल्लाह ने कोट फरमा दी। हज़रत सुलेमान ने दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझको एक ऐसी बादशाहत अता फरमा जिस बादशाहत को दोबारा कभी जवाल ना आए और जो किसी को भी ना मिली हो, ऐसी बादशाहत अता फरमा। अल्लाह ने अपने पैगंबर की दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन के तमाम मखलूकात पर हुकूमत दी, यानी जब चाहते थे हवा में उठते थे, आपके कालीन को, तख्त को जिन्नात उठाते थे और आपको वो रूए ज़मीन की सैर करवाते थे। हवाएं मुसख्खर थी, पानी मुसख्खर था, मुसख्खर यानी ताबे था, यहाँ तक कि हर चरिंद परिंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। तमाम जिन्नात पर आपको हुकूमत दी और ऐसी हुकूमत कि आज तक आप आमल कामल लोग जो हैं वो आज तक जब किसी से जिन निकालते हैं उनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देते हैं कि तुझको हज़रत सुलेमान की कसम है, हाजिर हो जा या निकल जा, या अगर निकालना हो तो सुलेमान नबी की 3 बार कसम देकर निकलवाते हैं और जिन भाग जाते हैं। अगर कोई जिन्नात हज़रत सुलेमान की कसम को तोड़ता है तो वो फौरन जल जाता है, उसको नुकसान हो जाता है, जिन्नात तकलीफ और परेशानी में आ जाता है। क्यों? उसने जिन्नात के बादशाह यानी अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम तोड़ी है। तो हज़रत सुलेमान को आज तक जिन्नों पर हुकूमत है। आपके ज़माना में जिन्नों ने आपके लिए पूरा शहर तमीर किया था, पूरा एक शहर था बनी इसराइल में जो जिन्नात ने तैयार किया था। और ये जो मस्जिद अक्सा है इसको भी जिन्नात ने, इसको बैतुल मुकद्दस जिसको कहा जाता है, इसको भी जिन्नात ने तैयार किया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के साथ। मेरे दोस्तों, आज भी अगर किसी से जिन्नात ना जाते हों, मिसाल के तौर पर बहुत लोगों को आज के तौर पर असेब है, कसर है, साया है, आप रोजाना वजू करके अपनी उंगली के साथ उस बंदे पर जिसके ऊपर जिन्नात हैं हज़रत सुलेमान का नाम उंगली के साथ उसके माथे पर लगातार लिखते जाएं। आप कुछ दिन ही लिखेंगे कि जिन्नात वहां से भाग जाएंगे। ये मैं हज़रत सुलेमान के नाम की बरकत आपको बता रहा हूं। हज़रत सुलेमान के नाम की बरकत यह है कि जिन्नात भाग जाते हैं। नाम की बरकत यह है कि तमाम खबीस शयातीन जितने भी ये बातनी रूहानी मखलूकात है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से डरती है। अल्लाह ने ऐसा जलीलुल कदर मुकाम हज़रत सुलेमान नबी को अता फरमाया है। और आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। मौजू क्या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक पर क्या लिखा था और ये अंगूठी कहां से मिली थी। मेरे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब हुक्म दिया था कि अब रूए ज़मीन पर जिन्नात निकलेंगे और उनके साथ जंग होगी, जब जिन्नात के साथ जंग हुई तो जिन्नात वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान के ऊपर वही नाजल की और ये एक अंगूठी अल्लाह ताला ने आसमानों से भेजी कि ए मेरे पैगंबर, इसको अपने हाथ में डाल। या ये भी आता है और ये भी आता है कि ये अंगूठी हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम की थी जो बाद में जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल गई।
ये भी रवायत में मौजूद है। और ये भी मौजूद है कि ये अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बातनी और रूहानी तौर पर मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा ने अता फरमाई। ये भी फुकारा ने, सूफिया ने, औलिया ने लिखा अपनी किताबों में को वो बातनी रूहानी तौर पर हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। मौला अली का बड़ा मुकाम है। इनकी रूह जो है ये अज़ली अबदी अल्लाह ताला ने अपने नूर से तख्लीक फरमाई थी और रूह हमेशा रहती है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये अंगूठी मिली और इस अंगूठी में अल्लाह ने तमाम की तमाम मुसख्खर करने वाली कुव्वतें हजरत सुलेमान की अंगूठी में डाल दी। वो पावरें जो थीं, वो ताकतें जो थीं, वो सुलेमान की अंगूठी में थीं। आज बहुत सारे लोग हजरत सुलेमान की उस अंगूठी को तलाश करते हैं कि वो तिलिस्म वाली अंगूठी, वो करामाती मौजज़ाती अंगूठी में क्या चीज है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिल सकी कि वो ताबूत वो कहाँ है। वो बाज लोग कहते हैं वो ताबूत सकीना में रख दी गई, बाज लोग कहते हैं उनकी कब्र में दफन कर दी गई, बाज लोग कहते हैं ये चलती 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 रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। और एक बंदा देहाती टैप था, किसी और इलाके से आया था, उसने आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मैं एक आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये क्या है? तो उसने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, ये हजरत सुलेमान नबी की अंगूठी है। तो मेरे नबी ने हजरत सुलेमान की अंगूठी को देखा और उस अंगूठी को हजरत अली को अता फरमा दिया कि मौला अली आप इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल लें। अल्लाह अकबर। ये भी रवायात में, किताबों में मौजूद है। वो अंगूठी कहाँ है, किसके पास है, इसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है, आज हम बात करेंगे उस अंगूठी पर लिखा क्या था, उस अंगूठी पर कौन सा ऐसा इसम मौजूद था कि जिसकी बदौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूए जमीन पर हुकूमत अता फरमा दी। तो मेरे भाइयों, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम की अंगूठी के ऊपर अल्लाह ताला ने इसमें अल्लाह और इसमें मोहम्मद लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर। इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह जात अंगूठी पर लिखा हुआ था कि और आपने उसी इसम को किया, अपने ऊपर किया। वो इसमें अल्लाह जात जो था हजरत सुलेमान की अंगूठी में मौजूद था, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके फयूज़ व बरक़ात तो हासिल कर रहे थे, लेकिन हजरत सुलेमान उसकी मारिफत को नहीं जान सके कि इसकी हकीकी मारिफत क्या है। यानी अल्लाह ताला ने कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अपने कुन्तु कंज़न मख्फिया के खजानों में छुपाया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो अल्लाह ने सिर्फ अपने प्यारे नबी को बताई हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श था, इसमें अल्लाह जात उसके बातन में नक्श था। यह अंगूठी की शान थी। इसका जाहिर इसमें मोहम्मद बताता था और उसके बातन में इसमें अल्लाह जात था। यानी ये ऐसे बना हुआ था कि इसमें जात को बातन में रखा गया, छुपा के रखा गया, और इसमें मोहम्मद को जाहिर किया गया ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि एक सुपर पावर है, नबियों का सरदार है जो अभी दुनिया में आएगा। और हजरत सुलेमान की अंगूठी पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसी इसमें मोहम्मद का तसव्वुर सुलेमान नबी ने सारी जिंदगी किया, सारी जिंदगी किया, और उसी के पसे पर्दा इसमें अल्लाह जात की पावर थी जो सुलेमान नबी में आ रही थी। लेकिन सुलेमान नबी को सिर्फ इसमें मोहम्मद मिला, इसमें अल्लाह जात अल्लाह ने सिर्फ अपने महबूब नबी को दिया, और महबूब नबी ने अपनी उम्मत के फुकारा को इसमें अल्लाह जात के तसव्वुर का तोहफा अता किया, जो हमारे मुर्शिद हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन ने लोगों के आगे आम कर दिया कि लोगों आओ उस पावर को हासिल करो जो तमाम अंबिया ने हासिल की। आज मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, साईं महबूबे पीर आप 2 अंगूठियां पहनते हैं, और बास तो मुझे समझाने लग जाते हैं जी चांदी कितनी डालनी चाहिए, कितनी नहीं डालनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पता है, अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा करम है, शेख का बड़ा करम है। लेकिन ये दूसरी अंगूठी पर वही इसमें मोहम्मद नक्श है जो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के ऊपर हजरत मोहम्मद का नाम नक्श था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस फकीर का भी यही बातनी और रूहानी तजुर्बा है, रूहानी और बातनी तजर्बा है जो हजरत सुल्तान बाहू ने, मेरे दादा मुर्शिद हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने, और खुद
میں نے اپنے شیخ محترم حضور سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید صاحب کے پاؤں چومے، قدم چومے، ہاتھ چومے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی پر جو نام تھا وہ اسم محمد تھا، جس کی ساری برکات حضرت سلیمان نے تصور اسم محمد کر کے حاصل کی تھی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جمالیت سلیمانی مشہور ہے کہ آپ جمالی جلالی نبی نہیں تھے، حتیٰ کہ جنات پر حکومت تھی، لیکن پھر بھی آپ جمالی نبی تھے کیونکہ آپ پر اسم جمال یعنی اسم محمد کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان حضرت سلیمان نبی کے اوپر تھا، اس لیے قیامت تک کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساتھ ہی زندہ رکھا، یعنی ان کا نام آج تک روئے زمین پر چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سلطان باہو ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسم محمد کا انگوٹھی پر نقش ہونے کا مطلب یہ ہے، اتنا تصور اسم محمد کا کرو، اتنا اپنے سینے پر باطنی طور پر اسم محمد لکھو کہ آپ کا سینہ بمثل مدینہ شریف بن جائے، آپ کا سینہ بمثل عرش معلی بن جائے، آپ کا سینہ رحمت کا طاقتوں کا گنجینہ بن جائے۔ اتنا اسم محمد اپنے سینے پر کیا کرو، روزانہ بیٹھے رات کو وضو کر کے خوشبو لگا کے اپنے اوپر حصار قائم کر کے، اور یہ تصور اپنے میرے مرشد آتے ہیں اور میرے سینے کے اندر کی طرف سے میری جو زمین ہے سینے کی وہ سبز رنگ کی ہے، اور میرا مرشد اپنی انگلی کو قلم بنا کر اور چاند کو سیاہی بنا کر اس سے وہ روشنی لے کر میرے سینے پر اسم محمد لمبائی میں لکھ رہا ہے، یعنی ایک پستان سے دوسری پستان تک لمبائی میں اسم محمد، اور اس اسم محمد کا جمالی نور میرے پورے نور اوپر اور نیچے میرے وجود کے اندر جا رہا ہے، اور میں جمالیت محمد، میں نور محمد، میں صبغت محمد، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا جا رہا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت میں سے اللہ مجھے روحانیت عطا فرما رہا ہے، اور ان کا حصہ میرے سینے میں منور ہے، ساتھ ہی دل پر اسم اللہ آزاد کریں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، جو بندہ آج بھی سلیمان کی انگوٹھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس روحانی اور باطنی انگوٹھی کا نام ہے تصور اسم محمد۔ آج اگر آپ بھی پاوریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، سلیمان نبی کی نبوت کا فیضان لینا چاہتے ہیں، تو تصور اسم محمد، اتنا حضور کے نام کو دیکھا کریں اور چمکتا دمکتا سینے پر اور ماتھے پر بھی یہ تصور کریں میرے ماتھے پر اسم محمد لکھا ہوا ہے اور نور سے چمک رہا ہے، اور ساتھ ساتھ درود پڑھتے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ راز ہے سلیمان کی انگوٹھی کا، وہ راز یہی ہے کہ آپ بھی تصور اسم محمد اور تصور اسم اللہ ذات کر کے اللہ کی روحانی طاقتوں کے مالک بن جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔